तो आज हम लोग जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेंगे, एकदम इंफॉर्मेशन, तो टू द पॉइंट, नो ज़्यादा बकवास। और मेरा ये यकीन है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से जानते हैं, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, इस तरह से अगर हम लोग जानते हैं, इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से जानते हैं? क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से समझते हैं? तो हम एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, एकदम इंफॉर्मेटिव नॉलेज, नो ज़्यादा बकवास, सीधे टू दी पॉइंट पढ़ना है और क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाने से ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, चीज़ें वहीं की वहीं कॉपी में धरी रह जाएंगी। सो अगर कमांड करना है किसी भी चीज़ पे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, कुछ भी, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके बारे में अगर आप 10 लाइन टू दी पॉइंट इंफॉर्मेटिव अगर नहीं जानते हैं, तो प्रॉब्लम आपके लिए मुश्किल है। डेफिनेट सा बात है, 100% मुश्किल है, 100% मुश्किल है। लेकिन आप अगर 10 बातों जो उस टॉपिक से रिलेटेड है उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, देन यू कैन अटेम्प्ट प्रॉब्लम्स। और जब आप उस समय अटेम्प्ट कीजिएगा प्रॉब्लम, तो आपको मज़ा भी आएगा अटेम्प्ट करने में। कुछ जानते नहीं हैं, कुछ समझते नहीं है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और प्रॉब्लम बनाएंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो बनता ही नहीं प्रॉब्लम। कहाँ से बनेगा प्रॉब्लम, कुछ पता ही नहीं है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एकदम इंफॉर्मेटिव, कुछ नहीं ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड नोटेशन जो वो कैपिटल ई वेक्टर साइन, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर साइन। नंबर 1 वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्वेश्चन होना चाहिए सर क्या मतलब इसका? इसका मतलब है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर रूल को फॉलो करता है। वेक्टर रूल सर मतलब पैरेललोग्राम्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ, पॉलीगन्स लॉ, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट, सबको ये सेटिस्फाई करेगा, सबको ये फॉलो करेगा। वेक्टर के एडिशन को, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को, ये इसका मतलब है। ठीक है सर, ये बात तो समझ गए बिल्कुल भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और वेक्टर रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। नंबर 2 कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर एनी अनदर चार्ज एक्सपीरियंस और फील फोर्स, मतलब किसी भी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जहां कोई दूसरा चार्ज अगर आए तो वो क्या महसूस करे? एक फोर्स महसूस करे उसी रीजन को। ठीक है, उसी चार्ज के चारों तरफ के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव फील्ड, मतलब उसका एक इफेक्टिव एरिया है जहां पे कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर करेगा तो वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका फील्ड है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फील्ड का है, और जो चार्ज आ रहा है वो कोई दूसरा चार्ज है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑफ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कहीं भी अगर डिफाइन करना हो, स्पेस में कहीं भी, तो कौन सा सर पॉइंट? तो मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है जो कि स्पेस में है, जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन किया गया कि इस पोजीशन पर फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑफ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑफ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? E = Fe/Q0। अब Fe क्या है? Fe वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, K/Q1Q2/r² जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा बात? तो ये वही फोर्स है डिवाइडेड बाय Q0। तो स्पेस में हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब क्या है कि डिस्कशन ऑन E = Fe/Q0, इसको समझना बहुत जरूरी है कि भैया ये Fe क्या है, Q0 क्या है। ठीक है,
तो हम यहाँ लिखे हैं कि यहाँ पर हमें एक पर्पल पिंक कलर में एक पॉइंट पी दिखा है, देखो पॉइंट पी, और उसमें इस तरह का सिंबल दिया, यहाँ भी इस तरह का सिंबल दिया, मतलब इसके वो पॉइंट जो इसके लिए है क्या है, पी पॉइंट। हम एज्यूम किए कि बोर्ड पे जो हम अभी यहाँ पर बता रहे थे, हम एज्यूम किए कि बोर्ड पर ये पॉइंट जो है ये स्पेस में है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ हमको फील्ड बताना है, डिफाइन करना है। तो P is the point in the space where we want the value of electric field in terms of magnitude and direction. At this point, which is in the space, at this point we want to calculate electric field in terms of magnitude and direction. So whenever we need to find electric field, indirectly we are asking to please give the information about magnitude and direction. Magnitude क्या होगा उस पॉइंट पे और डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। उसके बाद P पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो हम ग्रीन कलर से लिखे हैं Q नॉट। Q नॉट क्या है? Q नॉट नेम्ड एज अ टेस्ट चार्ज वेयर वी नीड टू प्लेस एट पॉइंट P। तो हमको P पॉइंट पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना था वहां पर Q नॉट चार्ज को क्या करना है? प्लेस कर देना है। प्लेस कर दिए। तो Q नॉट क्या है? Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है जिसको टेस्ट चार्ज के नाम से जाना जाता है। उस टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पे प्लेस कीजिए। प्लेस करने के बाद उस चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन लगेगा वो है Fe। Fe क्या है? Fe क्या है? Fe क्या है? हाँ ये येलो कलर में Fe is the magnitude of force experienced by Q naught and direction as in diagram। हम एज्यूम कर लिए कि जब Q naught चार्ज को इस P पॉइंट पे, P पॉइंट जो कि स्पेस में है, वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड Fe है और डायरेक्शन इधर है। एज्यूम कर लिए कि इधर डायरेक्शन है, ठीक है, इधर डायरेक्शन है। तो Fe क्या है समझ में आ गया, P क्या है समझ में आ गया, Q नॉट क्या है समझ में आ गया। तो जब हम Fe पता कर लेंगे और Q नॉट से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। एक चीज अगर हम बोले तो पता है आप लोग को ये बात कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का कूलम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा यूनिट? न्यूटन पर कूलम। पता होना चाहिए भाई। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम इंफॉर्मेटिव नॉलेज होना चाहिए, डीप में भी होना चाहिए, बट एटलीस्ट हम जितना लिख दिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना तो 100% आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पर हम एक और चीज डिस्कस किए हैं, वो है क्या? फिर से E = Fe by Q नॉट। अगर हम Q नॉट का वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमको तो इससे डायरेक्टली पता चल रहा है कि जैसे हम Q का वैल्यू 1 पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और Fe क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at that point। unit positive charge placed at that point। मतलब क्या है कि अगर हमको P पॉइंट पर फील्ड बताना है तो हम टेस्ट चार्ज न रख के एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रख दें तो इस पे जो फोर्स लगेगा Fe, यानी फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will always follows the direction of force। So whatever be the direction of force on this unit positive charge, that will be the direction of electric field। So in magnitude wise Fe by Q naught, or you may simply place at that point a unit positive charge, then the value of Fe will give you the magnitude of electric field and the direction। Most important thing is direction, magnitude as well as direction, because electric field is a vector quantity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा फोर्स के पैरेलल होगा, मतलब जो डायरेक्शन Fe का होगा वही डायरेक्शन E का होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको इतना पता होना चाहिए, पता हो गया बस काफी है, मोर देन एनफ। इतना पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो 100% आप सवाल को समझेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप सवाल को बना पाएंगे और मज़ा बहुत आने वाला है। और कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये पॉइंट समरी होगी आप लोग के लिए, इतना एकदम मिनिमम है।
बाकी हम जो एक्सप्लेनेशन किए वो तो समझना है आप लोग को, आप समझे या नहीं समझे हमको नहीं पता, बट समझना इतना ही पॉइंट है जितना हम लिख दिए। अगर ये समझ में कहीं कुछ नहीं आता है तो उसको पढ़िए, लिखिए, जहाँ से समझना समझिए, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना तो आना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के केस में क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ बताए भी हैं कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज, तो होना चाहिए सर कौन सा चार्ज के चारों तरफ, तो वो चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, रिंग पे भी चार्ज हो सकता है, डिस्क पे भी चार्ज हो सकता है, कंडक्टिंग सेल हो सकता है, या स्फीयर हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, लाइन चार्ज हो सकता है, सीट चार्ज हो सकता है। सो पॉइंट चार्ज का बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए नहीं डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना भी तरह का चार्ज एग्जिस्ट करता है, जितने भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन है चार्ज का, हर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एंड दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, दिस इज ओनली द बेसिक कंसेप्ट। किसी भी चार्ज के कारण, केवल पॉइंट चार्ज के कारण ही नहीं, किसी भी तरह का अगर चार्ज है तो हम उस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर स्पेस में फील्ड निकाल सकते हैं। तरीका यही होगा कि उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखिए और उस पर फोर्स निकालिए और फिर फोर्स को उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, या टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्यू नॉट ना रख के सिंपली 1 कूलम रखिए और उस 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन फील्ड का होगा। कहानी खत्म है, कहानी खत्म है। इतना आता है, आप फोड़ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन, बस आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे हम वेक्टर पे स्टार मार्क दिए, मतलब वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब अच्छे से आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो फिर दिक्कत, फिर वही मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, खुद पढ़ाता है खुद समझता है, जाओ भाड़ में जाओ, देखना ही नहीं है, ठीक है। तो इतना आना चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।